पर जो जिंदगी भर टाइम के लिए रोते हो, मंदिर जाने का टाइम नहीं, यज्ञ में बैठने का टाइम नहीं, कथा में बैठने का टाइम नहीं, जिस दिन मर के भगवान के जाओगे, भगवान फिर इसी दुनिया में भेजेंगे, पर ऐसा बना के भेजेंगे कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। यही गाड़र 12 में अगले जन्म में कुत्ता बन के यहां हो। बताओ ते कि कुत्तों हो काम है कछु। आज तक नर्मदा जी गए, कोनो रिश्तेदारी में गए, बगल के उते भी अपनी समाज है बैठक करे आइए। ये पूरे गाड़र 12 के बेइयाए जिनको 1 मिनट को टेम ने हतो, सो मर के कुत्ता बन के आए गाड़र 12 में, फिर लाए फिर 1 मिनट को काम नहीं है उनको। इसलिए भगवान के लिए समय निकालो। आदमी को 100 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। 100 काम से जरूरी है नहा ले, 200 काम से ज्यादा जरूरी है भोजन कर ले। 200 काम छोड़ दे जब हुई सो देखिए, पर कछु खा लो। पर कई आदमी आजकल हम से कहते हैं गुरु जी अब तो हम इतने फंस गए हैं कि हमें खावे को तक टेम नहीं है। फांसी लगा ले, मर जा, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के तुम्हें ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा के धर रहा है? पेट में ही नहीं खा रहा आज को आदमी, तो पेट ही भरवे में लगो है। पेट में नहीं खा रहा आज को आदमी, पेट ही भरवे के चक्कर में है। 100 काम छोड़ दो, स्नान कर लो। 200 काम छोड़ दो, भोजन कर लो। 500 काम छोड़ दो। अगर तुम्हारे द्वारा किसी का भला हो रहा है तो वो काम कर दो, और दुनिया के सारे काम छोड़ दो, पहले भगवान का नाम ले लो। सबसे जरूरी काम है भजन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। क्योंकि दुनिया के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे जाने के बाद रुक जाए। रुका कोई काम गाड़र 12 में आज तक? वेद मरे, रोगी मरे, मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सो जा को ता संसार। कोई फर्क नहीं पड़ो। तुम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, तुम हो चल रही, नहीं रहोगे तब भी चलेगी। तुम्हारे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दुनिया के सारे काम तुम्हारे बाद हो जाएंगे, बस एक काम ऐसा है जो तुम्हारे बाद कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान का भजन। तुम्हारी संपत्ति के हिस्सेदार खड़े हो जाएंगे, बाप की जमीन बटाने, पैसा बटाने, सोनो बटाऊने। पर कभी लड़कों में ये झगड़ा हुआ कि पिताजी मंदिर जाते थे, अब हम भी जाएंगे मंदिर। पिताजी रोज रामायण पढ़ते थे, अब हम भी रामायण पढ़ेंगे। हमारे पिताजी साधु संतों की सेवा करते थे, अब हम भी करेंगे। इस पे झगड़ा हुआ किसी परिवार में? संपत्ति का झगड़ा है, पर भजन का झगड़ा कहीं नहीं है। इसलिए जितने काम हैं वो हो जाएंगे। जो हो रहा है ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, पर भगवान का नाम ले डालो, क्योंकि यही तुम्हारे साथ जाना है अंत में, और कुछ नहीं जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। इसलिए नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। हनुमान जी जब रावण के दरबार में पहुंचे, आज शनिवार है ना, हम तो भूल ही गए थे, नहीं कौन सो क्या है आज, शनिवार ही है। तो हनुमान जी से ही अपन प्रवेश कर जाइए। जब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे, रावण अपना वैभव दिखा रहा था। मेरी सोने की लंका देखो, मेरी सेना, मेरा शस्त्रागार, मेरा धनागार, मेरा परिवार देखो। और हनुमान जी देखा ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ी गुस्सा आई, और गुस्से में बोला, क्यों रे बानर, मैं तुझे जो दिखा रहा हूं तू देख क्यों नहीं रहा है? हनुमान जी बोले, रावण, जो तू दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं हूं, और जो मुझे देखना है वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा, मेरे घर में किस बात की कमी है?
हनुमान जी कहते हैं रावण तू खुद बताना, तू विद्वान है, मेरे घर में क्या नहीं है। रावण ने कहा पूछो। हनुमान जी बोले रावण एक बहुत सुंदर नारी हो और उसको करोड़ों रुपए के हीरे मोती के हार पहना दिए जाएं, पर अगर उसे कपड़ा ना पहनाया जाए तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है नहीं करेगा। हनुमान जी बोले तेरी हालत भी ऐसी हो गई है। सुंदरकांड पढ़ो, उसमें चौपाई है कि बसनहीन नहीं सोहे सुरारी, असव भूषण भूषित बर नारी। नारी की शोभा भूषण से नहीं, नारी की शोभा वस्त्र से है। ऐसी इस जीव की शोभा संसार के आडंबर में नहीं, भगवत चिंतन में है, भगवान के नाम में है। और उस नाम के लिए एक शर्त है, ऐसो नाम लाए से भी कछु नहीं होए। ऐसी तो हर रैली में, हर यात्रा में 50 चिल्लिया दिन भर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और दिन डूबो 250 ग्राम। इतने अभी क्यों फिर रहे हो जो भली यज्ञ हो रहा है, भगवान तक उतरे आए। अब कम से कम 25 आदमी लड़थड़ याद फिर रहे होंगे टाइम ने उनको कथा कछु कर पाई आज तक, अन्य वे कथा को आज तक कछु कर पाए। 20 फिर रहे हो जो ऑनलाइन, बगल में दवाई आए हो जो, बसाने जाए सो टाफी खाए आए हो जो, यज्ञ बाकायदा चल ही रहो। ऐसे भजन से कछु नहीं होए। हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। अब का कर लें तुम आओ हरे राम हरे, कच्चे मुर्गा पटा रहे तुम, 24 घंटा मनो भजन आनंदी वे ही बने फिर रहे। भजन में सब इनको देख ले, इनको भजन मन धरो कर गया, पूज रही बर गया। आधे गाड़र बारा के पेड़े ने बड़ पे इनके माने बारियों के, इतो मोटो धागा लपटो हो जे हर बार गया पे माई के माई गंगा सगाए वे पेड़े। घर की सास प्यासी मर रही, वे तो शंकर जी के कसेड़ी लाए ठाणी 3 बजे से। कपटन पापन के तो आ जा ही रहे हैं हम गाड़र बारा में। कल से कोनो और बुलाओ जे कमेटी भी सोच रहे जो का को लड़के पटकी शायद ही है ना, आज ही हमसे कहो कह देवे कमेटी के गुरु जी हाथ जोड़े यज्ञ हो जान दे तुम्हारे, तुम बिल्कुल न परेशान हो जो। बताओ अगर हम गलत कह रहे हो, घर की सास से तुम बेर बांधे और ते यज्ञ की परिक्रमा लगावे आ रही, महाराज ये हो है तुम क्या कर रहे? तुम में आधे जजमाने ऐसे हुए जो सगे भैया से बेर बांधे हो जोरे ते खंगे हो स्वाहा स्वाहा। भगवान नहीं देख रहे हो तुम कितने बड़े पापी हो? बताओ, मां बाप से बेर बांधे यज्ञ के जजमान बने, बिल्कुल न बनेंगे अगली बार से, न वो यज्ञ बिगड़ जे तुम जैसे पापियों से। भगवान किसी आडंबर का भूखा नहीं है, भगवान दिखावे का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारे जबातली के भूखे नहीं बैठे। भगवान तो सिर्फ एक चीज का भूखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। पर तुम राम से प्रेम जब कर पाओगे जब जन्म देने वाली मां से प्रेम करोगे और बाप से प्रेम करोगे, तब कहीं जाके तुम्हें राम से प्रेम जगेगा, वरना ऐसा प्रेम जगने वाला नहीं है। राम कथा सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ राम के आदर्श, राम के सिद्धांत हमारे जीवन में होने चाहिए, पर नहीं ऐसी कथा सुने से भी कछु नहीं होए। ऐसे अच्छे तो सोते, कम से कम नींद पूरी हो जाती। बोलो, जरूरी ये नहीं कि आप जानते कितना हो, मायने ये नहीं रखता कि आप कितना जानते हो, मायने तो ये रखता है कि आप कितना मानते हो। जानने से कुछ नहीं होगा, मानना पड़ेगा।
राम का वो आदर्श है, राम का वो चरित्र है। और राम और रावण के बीच में ये पूरी दुनिया खड़ी है। एक पाले में रावण खड़ा है, एक पाले में राम खड़े हैं, और बीच में दुनिया है। अब दुनिया किसकी अनुयायी है, राम की के रावण की? एक बात ध्यान से सुन लेना, राम में और रावण में अंतर कितना है, और तुम अपने भीतर के रावण को पहचान लेना कि तुम्हारे भीतर रावण बैठा है कि राम बैठे हैं। क्योंकि आजकल स्थिति यह है कि व्यक्ति ने मुखौटा तो राम का लगाया है, पर अनुसरण वो रावण का कर रहा है। वो एक गाना है ना बहुत पुराना, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आदमी को खुद पता नहीं है कि वास्तव में तुम आओ का इतने चेहरा लगा लाए हैं अपन ने कि अपन अपनो वास्तविक चेहरा खुद ही भूल गए कि हम असल में क्या हैं। दुकान में चेहरा अलग, मकान में चेहरा अलग, पैसा लेवे बारो आ जाए चेहरा अलग, और पैसा देवे बारो आ जाए चेहरा अलग। इतने चेहरे हैं हमारे, हम स्वयं भूल गए हमारा वास्तविक चेहरा। इतना नकली होगा आज को आदमी। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। इतना नकली हो गया आज का आदमी, इतना नकली जीवन जी रहा है। तो चेहरा राम का लगा है और चरित्र रावण का है, चेहरा कृष्ण का है और आचरण कंस का है आज के आदमी का। राम और रावण तुम्हारे भीतर कौन है, इसको ध्यान से देखना। राम एक वृत्ति है, रावण एक वृत्ति है। एक खबर राखियो, दद्दा नसीदी धर देव। इन दोनों के तो ऊपर ऊपर से उड़ने मनो हमारे बराबरी में चल रही, बरबरी कैसी मूड घरी रे गाड़ रही बारा में। न चलात चलात भूल जाओ, कथा में मस्त हो जाओ, वो सीधे तो फेरत हम ले तो चलो जाए। ये सब खतरा की घंटियां दद्दा। बताओ क्या भरोसा कहूं, बिल्कुल बिल्कुल नाप पे है। तुम तो ऊपर ऊपर चलो जे हम मनो ले जाए। श्री सीताराम जी महाराज की। तो राम और रावण एक वृत्ति है, और उस वृत्ति को सुधार। तुम देखो तुम्हारे भीतर कौन सी वृत्ति है। जो दुनिया में सबसे सुंदर है, ध्यान से सुनना बात, जो दुनिया में सबसे सुंदर है वो मुझे चाहिए। अगर ये वृत्ति तुम्हारे भीतर है तो अपने घर के बाहर बोर्ड टंगवा देना, लंकाधिपति रावण निवास, तुम रावण हो। दुनिया में जो भी सुंदर है वो मेरा हो जाए, मुझे चाहिए, तुम रावण हो। और जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है। अगर ऐसा भाव तुम्हारे पास है तो घर के बाहर लिखवा देना अयोध्या, क्योंकि फिर तुम्हारे भीतर राम की वृत्ति है। राम में रावण में कितना फर्क है। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, राम जी का जन्म कब हुआ किस किस को पता है? कौन सी तिथि में? नौमी तिथि में ना? हाँ, हुआ है। रामायण में लिखा है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अरुषित न घामा। तो राम जी का जन्म हुआ नौमी तिथि में। राम जी गए किस तिथि में? राम जी किस तिथि में गए? किसी को पता हो तो हाथ उठाओ। कोई बता सकता है कि राम जी फला फला तिथि में फला फला दिन में चले गए? है किसी को पता? हो ही नहीं सकता, असंभव है। चलो दूसरा प्रश्न, रावण का अंत किस दिन हुआ, किस दिन मरा? दशहरे को। जलाओ जात रावण को नहीं जलाओ जात?
रावण दशहरे के दिन मरा। रावण को जन्म कब को है, को पता है? हाथ उठाओ। आदमी को एक जा भरन है कि गूगल, तो गूगल के बाप को चैलेंज है, कर ले सर्च। आजकल आदमी कहते हैं गूगल पे सब है गुरुजी, कर ले ये दो चीजें सर्च। राम जी किस दिन गए ये सर्च करके बता दो, और रावण किस दिन जन्मा ये बता दो। किसी को पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है ना भाई। हम मंच से उतरे सो हमारी जान खान लगो कि गुरुजी इतनी तो बता ही दे। हमें भी पता नहीं है जा बात, पर जब हमें पता नहीं है तो हम ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, राम जी हैं अच्छाई। ध्यान से सुनना, राम जी कौन है? अच्छाई। तो सारी दुनिया को राम जी के आने का तो पता है, पर जाने का पता नहीं है। मतलब अच्छाई के आने का पता रखना, जाने का पता कभी मत रखना। इसलिए राम के आने का सबको पता है, पर राम के जाने का किसी को पता नहीं। और रावण है बुराई, तो रावण के जाने का सबको पता है, पर आने का पता किसी को नहीं। तो बुराई के जाने का ही पता रखना, बुराई के आने का पता कभी मत देना कि जीवन में हमारे बुराई आ जाए। इसलिए आज तक किसी को पता नहीं कि रावण किस दिन गया। राम जी वो व्यक्तित्व हैं, वो व्यक्तित्व हैं, वो चरित्र है राम का। जब आखिरी में राम जी ने बाण मारे, रावण की भुजा कट के जमीन पे गिरी। रावण ने भुजा उठाई, आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था रावण। भुजा उठाई, हाथ पे रखी, और जो हाथ फेरा रावण की भुजा फिर जुड़ गई। राम जी बाण मारते, भुजा काटते, रावण फिर अपनी भुजा जोड़ लेता। किसी ने रावण से कहा, रावण तू कितना मूर्ख है। बोले मतलब? बोले तू कटी कटाई भुजा तो जोड़ रहा है, अगर तू एक काम कर ले तो काम बन जाए। रावण ने कहा क्या? एक काम कर ले क्या? बोले तू कटी कटाई भुजा तो जोड़ रहा है, पर अगर जुड़ी जुड़ाई भुजाएं राम जी के सामने जोड़ ले तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए, पर तू हाथ नहीं जोड़ रहा है। इन दो हाथों से तुम 25 आदमों से नहीं जीत सकत के जीत जाओ। अगर 25 आदमी तुम्हें मारवे खड़े हो जाएं तो क्या जीत सकते हो दो हाथों से? नहीं जीत सकते। हाथ से लड़ने का काम करोगे तो तुम नहीं जीत सकते, पर अगर यही दो हाथ जोड़ने की कला तुम्हारे भीतर आ जाए तो तुम सारी दुनिया को जीत सकते हो। ये मेरी गारंटी है। इसलिए हाथ जोड़ने की कला सीखो, ना कि हाथ से लड़ने की कला सीखो। लड़ने से दुनिया को नहीं जीत सकते, पर अगर हाथ जोड़ लोगे तो सारी दुनिया को जीत सकते हो। राम जी ने 20 बाण एक साथ मारे, रावण की 20 ही भुजाएं कट गई। कहा से 20 भुजा हती, विचित्र हती रावण की जिंदगी भी। करौटा के भर तो सोई ने पात, तो कैसे सोत हुई यार बताओ तो। अगर करवट के भर सोते ही हुई सुइए सो धरो रे थु जो बखर सो। अच्छापन तो बिस्तर में उल्टे भी सो जात, करवट भी ले ले, रावण को बहुत टेंशन रहे तुझे। अगर वो उल्टे सोने तो पहले उठा थुजे, फिर उल्टो सो थुजे, फिर उठा थुजे, फिर सो दो, सीधो सो थुजे। बहुत टेंशन। अच्छा को बैलेंस गड़बड़ हतो रही। हाँ, रावण को बैलेंस पे गड़बड़। अगर 11 सिर होते तो बैलेंस बनो रहते, एक ए तरफ 5 ए तरफ 5 ए तरफ सो सदे रहते। अब वो कहते 10 सो एक तरफ पे 5 एक तरफ पे 4 सो 9 रहती भजन सो वो एक करनेगा। तो सोने जितने काम जिंदगी में करे एक कर करे। अच्छा, सबसे ज्यादा टेंशन मंदोदरी को, सिर दर्द हो तो ये 6 नंबर को
बस दवाई धर दे तुझे 5 नंबर पे। पहले रावण को जा बताने परत हुई है कि हमारा कौन से नंबर को सर दर्द हो रहा हो। अच्छा जब हंसत हुई है वो तो ठीक है, जब रोत हुई है दसाई मुंह से कितनो खराब लगा थी। अच्छा एक चीज और देखियो तुमने, जो भी चीज बाजार में मिलत है, जैसे नींबू पहले सैकड़ा के हिसाब से 100 किलो से मिलने लगे, कोई भी लिक्विड वस्तु लीटर से मिलत है। दुनिया की एक ही चीज है जो 10 के हिसाब से मिलत, बताओ का? कोनो भी दवाई को पत्ता ले जो डॉक्टर के तैसे 10 गोलों को पैकेट मिलत है। हमें लग रहा हो जो रावण के समय से पैकिंग चल रही है, वो के 10 से रहते सो 10 की गोली दवाई से चल रही। राम जी ने बाण चलाए, रावण की 20 भुजाएं कट गईं। रावण समझ गया कि आज मेरा अंत है, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। इसने दोनों आंखें बंद कर ली। अब विचार कर रहा है राम जी मुझे अब बाण मारेंगे, राम जी मुझे अब बाण मारेंगे। 5 मिनट हो गए। इसने धीरे धीरे आंखें खोली तो क्या देखा कि राम जी धनुष पे हाथ रख करके खड़े हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रावण ने कहा राम मारते क्यों नहीं हो? राम ने कहा सुनो रावण, मैं निहत्थे पे वार नहीं करता, तुम जाओ कल फिर सेना लेके आओ, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। और इतना कह के राम लौट गए। आज रावण घर गया, मैं सिर्फ राम का व्यक्तित्व बता रहा हूं, राम है क्या? रावण जब घर गया तो सो गया, बगल में मंदोदरी सो रही है। जैसे ही रावण आंखें बंद करता है और उसको राम की मंद मंद मुस्कान दिखने लगती है तो हड़बड़ा के उठ के बैठ जाता है। नहीं राम तू अपनी मोहिनी मेरे ऊपर नहीं चला सकता। अब फिर सो जाता है, फिर आंखें बंद करता है। मंदोदरी ने कहा नाथ लंका में बड़े से बड़े संकट आए पर मैंने आपको कभी इतना व्याकुल नहीं देखा। आपका भाई मारा गया कुंभकर्ण, आप व्याकुल नहीं हुए। अरे जवान बेटा मारा गया, पुत्र वधू सुलोचना आपके सामने रोती रही, पर आपने 2 शब्द भी उसको धीरज के नहीं बंधाए। उस दिन भी आप व्याकुल नहीं हुए। आज ऐसा क्या हो गया कि आप सो नहीं पा रहे हो? ऐसी कौन सी चिंता लग गई? रावण कहता है मंदोदरी सही बताना, मैंने सुना है दुनिया में राम जैसा बेटा नहीं हुआ, क्या यह सत्य है? मंदोदरी ने कहा हाँ नाथ यह बिल्कुल सत्य है, दुनिया में राम जैसा बेटा दूसरा नहीं हुआ। वास्तव में इतिहास में राम जैसा बेटा नहीं हुआ।